मां और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी गिरी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती सबसे पहले आप लोग दोनों हाथ खड़े करके छत्रपति शिवाजी महाराज के जयकारा लगाएंगे। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। मित्रों, सम्मानित साथियों, हमारी मातृशक्ति यहां बैठी है। जो लोग पीछे धर्म रक्षक हमारे युवा पीछे खड़े हैं, अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो आकर अपना स्थान ग्रहण करें कि 10 मिनट का टाइम मिला, मैं 10 मिनट में ही 9 मिनट में ही खत्म कर दूंगा अपनी वाणी को, क्योंकि नेता वाली भाषण भैया आता नहीं है, सीधा सीधा बात करता हूं। देखिए, आज बहुत गर्व, और जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम लेते हैं तो नाम लेते ही हमारे रोआ रोआ खड़ा, रोम रोम जो है जागृत हो जाता है। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम लेते हैं तो नाम लेते ही हमारे रोआ रोआ खड़ा, रोम रोम जो है जागृत हो जाता है, और हमारे अंदर में जो है खून जो है गर्म हो जाती है। तो आखिर हम लोग हर वर्ष हिंदू साम्राज्य दिवस मनाते हैं, और मैं जगह जगह जाता हूं, मैं देखता, जैसा कुरुक्षेत्र के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन देखता हूं कि जो लोग उस प्रोग्राम में थे वही लोग इस प्रोग्राम में हैं, जो लोग दूसरे प्रोग्राम में थे वही लोग तीसरे प्रोग्राम में हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज दीजिए, ज्यादा से ज्यादा माताएं मातृशक्ति तक इसका मैसेज है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं, ज्यादा से ज्यादा हमारे बुजुर्ग, ज्यादा से ज्यादा सम्मानित व्यक्ति, पता नहीं कौन प्रेरणा लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के से प्रेरणा लेकर के क्या काम करने लग जाए, तो ज्यादा से ज्यादा मैसेज जाए और नए से नए लोग प्रोग्राम में जुड़े। जब कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम से कार्यकर्ता जुड़ते हैं। किससे? कार्यक्रम से। ये कार्यक्रम है, इससे कार्यकर्ता जुड़ेंगे, कार्यकर्ता जुड़ेंगे तो धर्म योद्धा बनेंगे, धर्म योद्धा बनेंगे तो सनातन धर्म की रक्षा होगी, और सनातन धर्म के रक्षक जब होगी तो विश्व पटल पर सनातन धर्म की जय जयकार होगी। साफ सुथरी सी बात है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं जिसके वजह से हम लोग यहां पर एकत्रीकरण हुए हैं। हम लोगों को आज हिंदू साम्राज्य दिवस है, और हिंदू साम्राज्य दिवस कैसे मना रहे हम लोग, ये इस प्रांगण से पता चल रहा है। कितनी संख्या में लोग यहां पर हैं, सब सम्मानित हैं हमारे लिए। लेकिन अगर हम कहें बड़े भाई के कुर्ता और छोटे भाई के पैजामा पहने हुए लोगों का एक जलसा होता तो यहां पर आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, और आज कुर्सियां खाली हैं। ये विचारणीय है, ये आप लोगों को सोचना होगा। या तो आपकी प्रचार नहीं पहुंची वहां तक, या आप उसके अंदर जागरण पैदा नहीं कर पाए। इसीलिए मैं युवाओं से खास करके कहना चाहता हूं, आप अपने अंदर शक्ति को पहचानिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जो काम अधूरे छोड़ गए थे, जो काम वो नहीं कर पाए, उस काम को हम लोगों को करना है। और जब उस काम को हम लोगों को करना है तो शिवाजी के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। सिर्फ कार्यक्रम करने से काम नहीं चलेगी, हम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेवारी लेना होगा। जब हम सभी लोग, वो किसी भी क्षेत्र में हो, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्यवसायी है, नेता है, सभी सम्मानित है, अधिकारी है, आईएएस है, आईपीएस है, पीसीएस है, इंजीनियर है,
सभी लोग अपने अपनी जगह रहते हुए, अगर हम सही शब्दों में कहें तो जूता पॉलिश करने वालों से लेकर के रामायण पाठ करने वालों तक सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें, तो सही महीने में छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। और तभी हिंदू साम्राज्य दिवस मनाना हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात होगी। मित्रों, मैं एक बार सभी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो युवा यहां बैठे हैं, वो जो 20 साल से ऊपर के युवा हैं, वो एक बार अपने हाथ खड़ा करें। अगर 20 साल से ऊपर की युवतियां हैं तो वो भी हाथ खड़े करें। ठीक है। अब मैं दूसरा सवाल एक और करता हूं कि जो 20 साल से ऊपर के युवा हैं जिनकी शादी हो गई है, वो हाथ खड़े करें। ठीक है। जो 20 साल से ऊपर की हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनकी अगर शादी हो गई है तो वो हाथ खड़े करें। ठीक है। तीसरा सवाल कि जो 20 साल से ऊपर है, जिनके शादी हो गए हैं, जिनके 3 बच्चे शादी के, वो अपने हाथ खड़े करें। जिनके 2 बच्चे हैं वो हाथ खड़े करें। जिसके 1 बच्चे है वो अपने हाथ खड़े करें। एक बार बीच में जयकारा वीर बजरंगी करते थोड़ा जोश आ जाएगी। जयकारा वीर बजरंगी। आप लोग समझ गए होंगे कि ये बात मैंने क्यों पूछा है, क्योंकि सभी लोग यहां पर पढ़े लिखे शिक्षित हैं। देखिए भाइयों, एक बीमारी होती, मैं पूर्व में सन्यासी बनने से पहले मैं एमडी डॉक्टर हूं, इसलिए मैं थोड़ी सी डॉक्टरी की लैंग्वेज में बताता हूं। एक छोटी मोटी बीमारी होती है, पेट में दर्द, बुखार, मलेरिया, डेंगू, उसका इलाज करना बड़ा आसान है। अब हमारे देश में जो बीमारी है, वो बीमारी फैल गई है कैंसर की। आप लोग समझ पा रहे हैं कि जब कैंसर के नाम लेते ही जो मरीज होता है उनका आधी मौत हो जाती है, आधी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो हम लोगों को इलाज करना है कैंसर के, तो इसलिए कैंसर की दवाई देनी पड़ेगी। और देश की परिस्थिति क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों को भली भांति पता है कि हर राज्य में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या, कर्नाटक और गुजरात और किस बंगाल और किस प्रदेश में क्या हो रहा है, सब आप लोगों को पता है। मेरा सिर्फ मुझे 10 मिनट मिली थी, अभी थोड़ा है समय है, अभी अध्यक्ष जी थोड़ा टाइम और बोलूंगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको कैंसर का इलाज करना है तो छोटी मोटी बीमारी को छोड़ दीजिए और कैंसर के इलाज पर आते हैं। अगर आपको ये जग जीतना है, अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के सपना को पूरा करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वालिटी के अपने पास औजार रखो, औजार जिससे आप दुश्मन से लड़ सको। क्योंकि ये लड़ाई, ये बड़े भाई के कुर्ता, छोटे भाई के पैजामा, ये मलिच, ये विधर्मी, ये सनातनी को रोज निगल रहा है। और अगर आप नहीं जागे, अगर आप महाराज शिवाजी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले तो यह आपको निगल जाएगा। और अगर आप भाईचारा के मुखौटा लिए बैठे रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि हिंद महासागर में जाके डूब के मरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मेरे बात अटपटा है, मैं एक सन्यासी हूं, सन्यासी होने के नाते मैं सत्य बोलता हूं, बुरा लगे तो लग जाए। इसीलिए आप लोगों को अगर युद्ध जीतना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और ज्यादा से ज्यादा अपने पास दुश्मनों से लड़ने, अपने रक्षा के लिए औजार अच्छी क्वालिटी का रखें, तभी आप जीत पाएंगे। मेरी बहनों से भी गुजारिश है, भाइयों से गुजारिश है, जो बुजुर्ग बैठे, जो गार्जियन बैठे हैं, उससे मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन है, आप जाति पाति, छोटा जाति, बड़ा जाति,
मैं ब्राह्मण, मैं जाट, मैं गुज्जर, मैं राजपूत, मैं फलाना, मैं ढिमका, इन सबको हटा करके आप एक सनातनी हैं और सनातनी की तरह रहें। भाईचारा वो वाली नहीं, गोल टोपी वाला नहीं, अपना तिलक वाला भाईचारा बना कर रहें, छुआछूत के बीमारी को दूर करें, नहीं तो सनातन बचने वाला नहीं है। इसलिए मेरे पास समय कम है, पीछे तो भाई महाराज जी संक्षिप्त तो बात करें तो मैं पढ़ लिया है, बस 1 मिनट रोक दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जाति पाति, छोटी जाति बड़ी जाति, जाट में भी छोटा जाट बड़ा जाट, ब्राह्मण छोटा बड़ा, इन सबको खत्म करो। जूता पॉलिश करने वाले से लेकर एक सफाई करने वाले से लेकर के और रामायण पाठ और राष्ट्रपति तक सभी एक हो करके लड़ो, क्योंकि अगर सभी अलग अलग होते तो आपको लोकतांत्रिक भाषा में अगर हम कहें तो सबको 2-2 4-4 वोट डालने का अधिकार होती, लेकिन सबको एक वोट डालने का अधिकार है। इसलिए सभी लोग एक हो करके लड़े, पहला काम। दूसरा कि अगर इस बात से कुछ लोग सहमत नहीं है, आप उनको भी मेरे को जो भी बोलना हो अपने मन में बोल सकते हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और जाति पाति जिस दिन नष्ट करके आप एक हो जाएंगे, उसी दिन ये हिंदू स्वराज्य दिवस पूर्ण हो जाएगा और छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलना स्वीकार हो जाएगा। भाइयों, मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं, समय बहुत कम है, हमारे पास बहुत कम समय दिया गया है। एक बार हम एक जय घोष करते हैं, उस जय घोष के साथ आप लोग करेंगे। मैं बोलूंगा सनातन धर्म की, तो आप बोलना जय जय हो। मैं बोलूंगा सनातन धर्म के दुश्मनों का, तो बोलना विनाश हो विनाश हो। मैं बोलूंगा सनातन धर्म के मानने वालों में एकता हो एकता हो। सनातन धर्म पे चलने वालों का कल्याण हो कल्याण हो। ठीक है, उसके बाद फिर बोलो सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म के मानने वालों का, सनातन धर्म के मानने वालों का, सनातन धर्म के मानने वालों का, सनातन धर्म के दुश्मनों का, सनातन धर्म के दुश्मनों का, सनातन धर्म के दुश्मनों का, सनातन धर्म में एकता हो, सनातन धर्म में, सनातन धर्म के मानने वालों में जयकारा वीर बजरंगी।